हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं घनमूलने की ट्रिक, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक सीखा है, ठीक है। गुणा करने का ट्रिक सीखा है, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से और बहुत ही कम समय में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी वीडियो है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर घनमूल निकालने की ट्रिक। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई संख्या आपको दे दिया गया, मान लीजिए 12, ठीक है। 12 कोई संख्या है, ठीक है ना। इसका घनमूल निकालना हो तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसको हम ट्रिक माध्यम से बताएंगे। ट्रिक माध्यम जानने से पहले आप इसको एक फार्मूला बेस देख लीजिए कि आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। इसको हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। उसी बेस पे हम लगाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप उसको लगा लेंगे, ठीक है ना। एक फार्मूला बताएंगे और उसी पर सब आप लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए और यहाँ प्लस बी हम लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका अगर होल क्यूब करेंगे हम तो क्या होता है इसका ए क्यूब, ठीक है ना। अब प्लस 3ab, ठीक है। और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और यहाँ होता है प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। यही होता है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब यहाँ पर देखिए, अब इसको सिंपल करेंगे। अब इसको गुणा करके लिखेंगे तो ए क्यूब हो गया, ठीक है ना। अब प्लस 3a² बी, ठीक है ना। अब प्लस 3ab², अब प्लस यहाँ हो जाएगा बी क्यूब, ठीक है ना। इसी बेस पर हम इसको लगाएंगे बहुत ही आसान तरीके और बहुत ही शॉर्ट तरीके में हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है ना, अब इसी पर हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। अब इसी पर इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। 12 का क्यूब है, ठीक है ना। 12 का क्यूब है तो क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे ए, ठीक है ना। ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, ठीक है। तो क्या करना है, अब यहाँ पर ए क्यूब है तो ए क्यूब लिखिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1 का क्यूब, ठीक है। और प्लस मत लिखिए, ठीक ना। अब बस उसी तरह से लिखिए, ठीक ना। 3 है ना तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, ठीक ना। आई इंटू 1 का स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। आई इंटू बी है ना तो बी को लिखेंगे हम 2, ठीक है। अब फिर अब 3 है ना तो फिर एक 3 लिखिए, ठीक है। आई इंटू ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है ना। और इंटू बी की जगह पर 2 है ना तो 2 का हम स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ बी है ना तो बी का हम क्या कर देंगे कि यानी कि 2 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ 2 दूना के 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना। 8 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ सॉरी यहाँ 2 का एक क्यूब नहीं होगा, 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। गलती कर दिए थे, ठीक है। 2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब 2 दूना के 4 है ना तो 4 थिया में कितना हो जाए 12, 12 को 2 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 1 हासिल 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 1 का क्यूब 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1728। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्यूब कर दिए थे, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, ये फार्मूले में आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई और अन्य संख्या लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 13 कोई संख्या ले लेते हैं हम 13 यहाँ पर, ठीक है। जैसे 13 तो 13 का अगर हम स्क्वायर क्यूब करेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे उसी फार्मूले पर लिखिए, ठीक है ना। ए क्यूब पे, ठीक है ना, ए क्यूब तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब, ठीक है। इंटू 3 हो जाएगा ना यहाँ पर 3 इंटू ए का स्क्वायर का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इंटू बी का स्क्वायर, इसको ए इसको बी मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 3। और फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू कितना 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आगे वाली संख्या में क्या करेंगे, यहाँ बी का क्यूब है ना तो 3 का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है 3 3 9 3 27 है ना। 3 का एक क्यूब 27 होता है तो 27 को 7 लिखेंगे, ठीक है ना। और कैरी बचेगा कितना 2 तो 2 लिख देंगे। और यहाँ देखिए 3 3 9 9 3 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 29 को 9 हासिल 2, ठीक है। अब यहाँ 3 है ना तो 3 का 3 में गुणा करें, 3 3 में 9, 9 और 2 11, 11 को 1 हासिल 1, यहाँ बचेगा हमारा 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। तो 21 और 97 हमारा क्या हो जाएगा 13 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको
चीज़ें समझ में आ रही होगी। समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं आगे सवाल। फ्रेंड कुछ लोग ट्रिक बताते हैं, ठीक है ना, ट्रिक, और वो ट्रिक हमेशा हर जगह काम नहीं आता, लेकिन ये चीज़ें जो है ये हमेशा हर जगह काम आएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ लेते हैं, हम 14 ले लेते हैं, ठीक है ना, 14, तो 14 का इस क्यूब हम करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा। अब ए क्यूब लिखेंगे ना, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे हम बी, ठीक है ना। ए क्यूब तो 1 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम 3ab ना, तो 3 और मतलब कि ए स्क्वायर भी ना, तो ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी, ठीक है ना, तो बी का मतलब 4, ठीक है। अब फिर हम 3 लिखेंगे, 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर बी क्यूब है ना, तो यहाँ पर 4 का क्या करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौका 16, चौका 64, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 64, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 64, 64 को 4 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 64 को क्या लिख देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 64 है, 64 को हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो 4 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। 6 हासिल बचाना, अब यहाँ लिखेंगे 4 चौको 16, ठीक है ना, 16 हो जाएगा। 16 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना, 16 3 48, 48 में ये 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 2 50 54, 54 को 4 हो जाएगा, हासिल बचेगा कितना 5 हासिल बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 3 12, ठीक है ना, 4 3 में 12, 12 5 17 को 7 हासिल 1, और यहाँ 1 है ना, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 27 44, क्या 27 44 से हमारा 14 का क्या हो जाएगा, मतलब कि घन मूल हो जाएगा, ठीक है ना। 27 44, 14 का क्या हो जाएगा घनमूल होगा। उसी तरह से हम और संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 का ले लेते हैं, 15 का, ठीक है ना, 15 का क्यूब, ठीक है, 15 का क्यूब लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी, ठीक है। तो 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 3 इंटू 1 का ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे इंटू 5 करेंगे, ठीक है ना। अब फिर इन 3 गुणे, ठीक है ना, किसका 1 इंटू कितना बी का स्क्वायर, मतलब 5 का कितना स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इंटू 5 का हम क्यूब करेंगे बाद में, ठीक है ना, 5 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स हम आपको समझा रहे हैं तो आप समय लग रहा है, लेकिन अगर आप मतलब कि आपको जब लगाना रहेगा तो आप फटाफट फटाफट इसको क्या करेंगे लगा लेंगे। बस सूत्र ए प्लस बी का होल क्यूब आपको याद रखना रहना चाहिए, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब याद रहेगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से फटाफट चीज़ें लगा देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज़, अब चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना ही मैथ में बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। चल देखते हैं, यहाँ 5 का क्यूब करेंगे ना, 5 25 25 25 125 होता है, ठीक है ना, 125 होता है ना, तो 125 को हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ कैरी कितना बचा 12, ठीक है ना। अब यहाँ 5 25 है ना, 25 3 75, ठीक है ना, 75 में 12 जोड़ेंगे, 75 में कितना 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो कितना 5 2 7 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा, नहीं ना 87, 87 को हम 7 लिख देंगे, कैरी बचा 8, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 15 और 7 8 कितना हो जाएगा 15 5 20 3 23, ठीक ना। तो 23 को कितना हो जाएगा 3, और कैरी बचा कितना 2, ठीक है, और 2 में ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 33 75, ठीक है, कितना हो जाएगा 33 75। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें फ्रेंड्स, ठीक है। अगर समझ में आए तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसको आप क्या करेंगे होमवर्क करेंगे, ठीक है ना, 16 का क्यूब आप आंसर लगाइए और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक नया ट्रिक, इससे अलग ट्रिक देखेंगे और अलग सवाल रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने इधर 1 था और इधर संख्याएं 2 थी 3 थी 4 थी, इस तरह से सीखा, ठीक ना। अगर मान लीजिए अगर हम इधर 2 ले लें और 1 ले लें तो फिर क्या कुछ नहीं, फिर उस वही फार्मूला पे इसको लगाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि इसका अलग से फार्मूला ना, उसी फार्मूले पे हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं करके बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। क्या करेंगे ए का क्यूब करेंगे ना, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ठीक है। तो क्या करेंगे ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू ए स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू बी, बी का मतलब 1, ठीक ना। अब फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, और बी का कितना क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, यहाँ पर बी लिख दिए हैं 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 1 का
क्यूब करेंगे। अब देखिए ये 1 है ना, तो 1 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और यहाँ करेंगे 3 दूना के 6, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा ना, यहाँ 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा ना, 8 तरीके 24, 24 को क्या हो जाएगा 4, हासिल कितना बचेगा हमारा 2, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना, 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए कितना आसान है, ठीक है ना। आप हम इसको अच्छा से मतलब कि धीरे धीरे और आपको समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, अगर आप इसको सूत्र को जानते हैं और लगाएंगे ना, मात्र हमको लग रहा है ना कि 5 से 7 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल देंगे फ्रेंड्स, ठीक ना। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक ना। प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अलग आगे वाली संख्या मान ली 22 है, ठीक ना, तो 22 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स ज़्यादा कि आपको अधिक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको ये मानेंगे इसको बी मानेंगे, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, फिर 3 लिखेंगे इंटू 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना, 3ab स्क्वायर, ठीक है। आई इंटू बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का क्यूब हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ 2 का क्यूब है ना, तो 2 दूना के 4 दूना के कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 दूना के 6, ठीक ना, और 6 में 4 गुना के 6 चौके 24, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 दूना के 8 3 24, 24 को 4, ठीक ना, हासिल बचा 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 2 दूना के 4 है ना, 4 दूना के 8 3 के 24, ठीक ना, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 को 6, हासिल कितना होगा 2, ठीक है। अब यह करिए 2 दूना के 4 दूना के 8 है ना, ठीक है ना, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर ये, ठीक है ना, यानी कि 10,648, ठीक है ना, 22 का क्यूब, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें फ्रेंड्स। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और सवाल आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, ये 23, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक उधर दिए थे हम 16 का और एक 23 का, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर कह रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप इतना दूर तक देख रहे हैं, ठीक है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।